आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं होता। पास्ट में चलिए प्रेजेंट की बात करते हैं। चलिए आज की डेट में अभी तक की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बताइए। तो सबसे बड़ी डिस्कवरी है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। और जाके सन लेबोरेटरी की अगर आप लॉबी में देखेंगे तो वहां डांसिंग शिवा की नटराज की मूर्ति है, क्योंकि वहां का साइंटिस्ट ये कहता है कि अब नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बताइए। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंटिफिक। राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को कुछ फ़नी नेशनलिस्ट मीम दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है। रोजमेरी, आर यू हियर? उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खोली। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं है। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई, वो आज देख रही है। वो कहते हैं एक पत्थर रख दो और एक भगवा झंडा फहरा दो, वही भगवान। ये हिंदुओं का क्या है? ये तो पत्थर रख देते हैं, वही मंदिर बना जी। मतलब हम पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी है। आप सोचिए जरा, जिस प्रकार से यहाँ पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते। अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है, नहीं अभी ये हिम्मत नहीं है। ये तो देखिए सही बात है, ये सनातन का विराट स्वरूप है, ये सनातन का बिल्कुल सही बात है। कण कण में ईश्वर है, तभी हम इतने सहिष्णु हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कापुरुष और भीरू हैं। हम डरपोक नहीं हैं। अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जिस समुदाय को लड़ना नहीं आया, वो समुदाय कभी भी अपने वंशजों को उत्तर नहीं दे सकता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। कब तक ये देश स्वीकार करता रहेगा कि इस देश की सड़कों पे हर कोई आतंकवादी आके हमला करके चला जाए और ये देश मौन खड़ा देखता रहे? 130 करोड़ लोगों का देश, कोई पड़ोसी मुल्क शायर हम पे हमला करके चला जाए और ये देश देखता रहे? अब ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपको लगे कि देश की भाषा ये होनी चाहिए, तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हमने आज तक कभी तोड़फोड़ नहीं की। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 5000 साल हो गए हम पे हमले हुए, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन देश कब तक मौन खड़ा होकर देखता रहेगा? 130 करोड़ लोगों का देश खड़ा हो जाए दुनिया के सामने और बोल दे वो भाषा जो मैं बोलता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। शंकर जी का बड़ा संबंध रहा नशे से। मैं बड़ा इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि यार भगवान का नशे से क्या, ये क्यों धतूरा चढ़ाते हो उस पर, क्यों भांग चढ़ाते हो? सर उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। मन 2 चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से। और शंकर जी का संबंध दोनों से। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो 2 चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दो। मुगल साम्राज्य अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि एक ऐसे किंगडम ने उन्हें 17 बार हराया जिसके बारे में 90% जनता जानती नहीं। बात हो रही है अहोम साम्राज्य की।
लचित बोरफुकन को आज भी भारत के सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल्स में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगलों से गुवाहाटी को वापस जीता, लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। इमीडिएटली लचित बोरफुकन ने काउंटर अटैक प्लान करना स्टार्ट किया और उनका अंदाजा सही था। मुगलों ने फिर से असम पर हमला किया। इस बार 5000 बंदूकें, 15000 आर्चर्स, 30,000 इन्फेंट्री और 1000 से ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस है। सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना को डिफीट करना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल। लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लचित बोरफुकन की बुद्धि के बीच में। उन्होंने लड़ाई को युद्ध के मैदान से जंगलों में, वादियों में, नदियों में लाया, जहां मुगलों के बड़े बड़े नंबर्स उनकी स्ट्रेंथ से उनकी वीकनेस बने। मुगल हार गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने तो साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का तो साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया। हिंदू भाइयों, वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाय बाय। जय श्री राम।